नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। जो क्वेश्चन आपको दिया गया है किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है और इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये पॉलिटी का दूसरा वीडियो है। इसका पहले पॉलिटी का पहला वीडियो अपलोड किया गया है, भारत का संवैधानिक विकास। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, पॉलिटी का प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था स्वराज पार्टी के द्वारा 1934 में और रांची अधिवेशन में। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो एएमएन राय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1934 में प्रस्तुत किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा। क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितनी जनसंख्या के अनुपात में एक प्रतिनिधि था? तो 10 लाख की जनसंख्या के अनुपात में जो है एक प्रतिनिधि था। इन व्यक्तियों में से कौन जो है कैबिनेट का सदस्य नहीं था? इसमें से कौन जो है कैबिनेट का सदस्य नहीं था? पेंथिंग लॉरेंस थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स ये भी थे, एबी अलेक्जेंडर ये भी थे। जबकि विलियम वुड जो है, विलियम वुड ये कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे। फिर से बोलते हैं, जो विलियम वुड थे ये कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे। और जो कैबिनेट मिशन आता कब है? तो मार्च 1946 में आता है। मार्च 1946 में भारत में आता है। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो इसमें आपको याद रखना है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति या उपाध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू थे। और सभापति कौन थे? तो वायसराय थे। सभापति कौन थे? तो वायसराय जो है सभापति थे। जबकि उपसभापति या उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। निम्नलिखित में से कौन जो है अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? इसमें से कौन जो है अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं थे? तो सी राजगोपालाचारी। इनके बारे में याद रखिएगा कि जो सी राजगोपालाचारी थे ये शिक्षा मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद ये कौन से मंत्री थे? तो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। उसके बाद है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये आपके कोई भी मंत्री नहीं थे। जगजीवन राम ये कौन से मंत्री थे? तो ये श्रम मंत्री थे। ठीक है, जो जगजीवन राम है ये श्रम मंत्री थे। श्रम मंत्री थे। जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन है इन्हें प्रथम अंतरिम सरकार में शामिल नहीं किया गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही नहीं है? इसमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो देख लीजिए कौन सा कथन सही नहीं है। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। तो बिल्कुल ठीक है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। तो ये आपके गलत हो जाएगा, अप्रत्यक्ष। ठीक है, इसे लिख लीजिएगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। यह बहुदलीय निकाय थी। तो ठीक है। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, मतलब काम करती थी। तो ये भी ठीक है। तो इसमें गलत कौन हो जाएगा? तो बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। तो इसमें याद रखना है कि विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? जो संविधान सभा है उसमें सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता के द्वारा? एकदम नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन के द्वारा? ये भी गलत है। भारतीय राज्यों के
शासकों से नामांकन द्वारा, ये भी गलत है। प्रांतीय सभाओं द्वारा, ठीक है, प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये अस्थाई अध्यक्ष कब बनते हैं? तो 11 दिसंबर 1946 को बनते हैं, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को जो है अस्थाई अध्यक्ष बनते हैं संविधान सभा के, ठीक है। जबकि अस्थाई कौन होते हैं? तो नीचे क्वेश्चन दिया गया होगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। और कब किए थे? तो 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और कहीं कहीं पर आपसे पूछा जाएगा कि अस्थाई अध्यक्ष या आपके अस्थाई अध्यक्ष, ठीक है, कहीं लिख देगा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की जो है अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और ये कब बनते हैं? तो 9 दिसंबर 1946 को बनते हैं। जबकि अस्थाई अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। और कब बनते हैं? तो 11 दिसंबर 1946 को बनते हैं, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को बनते हैं। शायद बीपीएससी इस क्वेश्चन को पूछा था, 67th बीपीएससी, ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है 9 दिसंबर 1946 को होता है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अध्यक्ष होते हैं। संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो यह पारित किया गया है 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया है। 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो भारतीय संविधान सभा के कुल जो है 11 अधिवेशन हुए थे, कुल जो है 11 अधिवेशन हुए थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए, तो कौन सा तिथि है? 24 जनवरी 1950 है। इस दिन जो है संविधान पर जो संविधान के मेंबर होते हैं वो साइन करते हैं। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो भारत के संविधान के निर्माण में जो है संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। और कितना पैसा खर्च हुआ? तो 64 लाख रुपया खर्च हुआ था। कितना खर्च हुआ था? 64 लाख रुपया खर्च हुआ था। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, जिनका पूरा नाम है बेनगल नरसिंह राव। बेनगल नरसिंह राव जो है संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है, संवैधानिक सलाहकार थे। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, तो किसके द्वारा तैयार किया गया था भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप? तो यह तैयार किया गया था BN राव के द्वारा। किसके द्वारा? BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, तो कब अंगीकृत किया गया था? यह अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। कहीं कहीं पर अंगीकृत ना लिख के लिख देगा कि जो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब तैयार किया गया या कब अपनाया गया, ठीक है, ये भी शब्द लिखा आ जाएगा। तो आपको आंसर क्या लगाना है? 26 नवंबर 1949 लगाना है कि हमारा संविधान जो है बनकर तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। हमारा संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। हमारा संविधान को अपनाया कब गया? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, ठीक है। ये तीनों पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? जो भारत का संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यहाँ पर 2 डेट के बारे में याद रखिएगा। 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। जबकि 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो 15 अगस्त को जो है स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है। जो गणतंत्र दिवस होता है इस दिन भारत के प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। कहाँ पर फहराते हैं? तो इंडिया गेट पर फहराते हैं।
जबकि 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। कहाँ पर फहराते हैं? तो लाल किला पर फहराते हैं। ठीक है, लाल किला पर फहराते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय किस लिए लिया गया था? क्या कारण था कि हमारा संविधान को जो है 26 जनवरी को लागू किया गया? तो कांग्रेस ने इस तिथि को जो है 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए। ठीक है, इसीलिए भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय संविधान दिवस जो है 26 नवंबर 1949 को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भारत के जो संविधान सभा है संविधान को अंगीकृत करती है, स्वीकार करती है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान को कौन अपनाता है? संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो कौन अपनाता है भारतीय संविधान को? तो संविधान सभा के द्वारा जो है भारतीय संविधान को अपनाया जाता है। भारतीय संविधान को जो है 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। ठीक है, संविधान सभा द्वारा जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान को अधिनियमित किया गया था। BR अम्बेडकर के संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो कहाँ से निर्वाचन हुआ था? तो शुरुआत में जो BR अम्बेडकर हैं इनका निर्वाचन अविभाजित कहाँ से होता है? बंगाल से होता है। लेकिन पाकिस्तान अलग हो जाता है और जो बंगाल है, पूर्वी बंगाल आपके पाकिस्तान को मिल जाता है। उसके बाद जो BR अम्बेडकर हैं इनका सदस्यता चला जाता है। इसके बाद जो BR अम्बेडकर है इनका निर्वाचन दोबारा कहाँ से होता है? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से होता है। कहाँ से होता है? बम्बई प्रेसिडेंसी से होता है। ये IAS का पूछा हुआ सवाल है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कहाँ हुआ? जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं इनका जन्म और मृत्यु कहाँ हुआ था? और आपको याद रखना है कि जो जन्म है 1891 में कहाँ पर होता है? तो मध्य प्रदेश के महू में होता है। मध्य प्रदेश के महू में इनका जन्म होता है। और मृत्यु कब होता है? तो इनका जो मृत्यु है आपको होता है 1956 में होता है। और कहाँ पर होता है? तो नई दिल्ली में होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है? न्यू दिल्ली में इनकी मृत्यु होता है। इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? किसका सुझाव था कि जब भारत आज़ाद हो जाएगा तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसे एक राजनीतिक दल के रूप में जो है भंग कर दिया जाना चाहिए? किसका सुझाव था? तो ये आपका सुझाव था, महात्मा गांधी का सुझाव था। ठीक है, किसका सुझाव था? तो महात्मा गांधी जी का सुझाव था। किसने कहा था? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह किसका कथन है? तो ये कथन जो है ऑस्टिन का। किसका कथन है? ऑस्टिन का ये आपकी कथन था। संविधान सभा में कुल कितने महिलाएं सदस्य थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ये पूछा गया है, आपके UPPSC से पूछा गया है। ठीक है, कि भारतीय संविधान में कुल कितने महिलाएं सदस्य थी? तो टोटल आपको याद रखना है 15 थी। कितनी थी? 15 थी। तो A इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान सभा से संबंधित सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस कर लिया गया है। अगर आप सभी लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें से कोई भी प्रश्न आपको छूटेगा नहीं आपके एग्जाम में। ठीक है, अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।